हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी इतिहास की एमसीक्यू सीरीज का 24वां पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? इसका आंसर है समुद्रगुप्त का। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? इसका आंसर है कला व साहित्य के क्षेत्र के अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? इसका आंसर है गुप्त काल में। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था? इसका आंसर है दिनार। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? इसका आंसर है कालिदास ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? इसका आंसर है गुप्त काल। गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी? इसका आंसर है उपज का छठा भाग। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? इसका आंसर है गुप्त काल की। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? इसका आंसर है गुप्त वंश में। दिल्ली के महरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? इसका आंसर है चंद्र की। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक था? इसका आंसर है अग्निमित्र। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? इसका आंसर है प्रयाग के। निम्न में किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? इसका आंसर है गुप्त काल में। कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? इसका आंसर है गुप्त वंश। निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? इसका आंसर है ऑप्शन डी जानकी हरण। अजंता गुफाओं के सरीकी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? इसका आंसर है बागया थार में। गुप्त वंश ने खालिस्तान अवधि में शासन किया? इसका आंसर है 319 से 500 ईस्वी तक। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई? इसका आंसर है गुप्त काल में। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? इसका आंसर है गुप्त काल में। यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? इसका आंसर है अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसकी रचना कालिदास ने की है। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? इसका आंसर है एरन अभिलेख से, जो कि भानुगुप्त का है। गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाइए। ऑप्शन देखते हैं। चंद्रगुप्त पहले आए, उसके बाद समुद्रगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्हें विक्रमादित्य भी कहते थे। इसके बाद कुमारगुप्त, कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। और उसके बाद स्कंदगुप्त। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3, 4, 5। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ई इसका सही आंसर होगा। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसका आंसर है बयाना भरतपुर से। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? इसका आंसर है कुमारगुप्त फर्स्ट को। कथन ए प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। कारण आर गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पत्तन से संचालित होता था? इसका आंसर है ताम्र लिप्ति से। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के
कहलाते थे? इसका आंसर है रूपक। सूची 1 को सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। विशाखदत्त ने नाटक लिखा है। वराहमिहिर खगोल वैज्ञानिक थे। चरक चिकित्सक थे और ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ थे। तो इसका आंसर होगा 2, 3, 1, 4। ऑप्शन देखते हैं। 2, 3, 1, 4। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? इसका आंसर है उज्जैन। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? इसका आंसर है अभिज्ञान शाकुंतलम। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? इसका आंसर है गुप्त युग को। निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? इसका आंसर है ऑप्शन डी, सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? इसका आंसर है समुद्रगुप्त। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? इसका आंसर है आर्यभट्ट। गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, चिकित्सा से। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।